Depreciation, page number 91. See, listen now. आया सब लोग रिएक्शन Quiet now, listen. We are starting with a new topic, depreciation. Okay? Page 91. See, till now, what all topics you have done? You have done basics, journal ledger, subsidiary cash book, petty cash book. Then we did BRS, then we did rectification, we did sale or return, we did capital revenue. Okay? But SB आपने लिख दिया hopefully थोड़ा अच्छा लिखा है क्योंकि I tell you just one sum was out of module which also was done in your class the notes रेटी वाला रेक्टिफिकेशन वो जो तीन थे प्री ट्रायल बैलेंस पोस्ट ट्रायल बैलेंस एंड पोस्ट फाइनल अकाउंट्स वो बाहर का था नॉट फ्रॉम मॉड्यूल बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज फ्रॉम मॉड्यूल और अगर वो नहीं आया है मतलब उसमें अगर कम आ रहा है तो भैया लंबा नहीं चल पाओगे आप सीए में गारंटी बहुत आदत खराब है आंख खोलो पढ़ाई करो टाइम है अभी भी बट मार्क्स नहीं ये पेपर अगर टफ लग रहा है और इसमें खराब मार्क्स आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड साइन सीरियसली नॉट अ गुड साइन गारंटीड आगे ज्यादा टिकना पॉसिबल नहीं होगा ये कल का पेपर है किसका है अच्छा आज नहीं पूरा उधर डेस्क में से निकला कल से उधर ही पड़ा इसमें कुछ इम्पोजिशन नहीं है भाई इसमें खुद से पढ़ना है खुद का ध्यान रखना है खुद का इलाज करना है मार्क्स भी तुम देखो मार्क्स आइडियली आउट ऑफ 65 मार्क्स in this test 55 plus is a good score 55 plus आना चाहिए था in this test बाद में जब पेपर जाएगा तब पता चलेगा आपको now see depreciation पहले understand the concept what is depreciation then we move ahead इलेवेंथ में किया हुआ डेप्रिसिएशन दो मेथड्स थे आपके दैट वाज FIM एंड बराबर है FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिड्यूसिंग वैल्यू अब देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है यू नो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन राइट व्हाट इज डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज ड्यू टू वेयर एंड टेयर ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी होने के वजह से भी जो वैल्यू डिटीरियरेट होती है
That is all called as depreciation. All of you know that. कोई भी एसेट लेके आओ उसकी वैल्यू सेम रहने वाली नहीं है. It's bound to reduce. That's what is depreciation, right? So it is a चिंदी सा चुन्नू मुन्नू सा expense basically for the business, right? Asset value is decreasing. Is it a cash expense or a non-cash expense? It's a non-cash expense. What is a non-cash expense? Your cash doesn't go out of the business. Some asset decreases in value, right? So it's a non-cash expense, just like discount allowed, just like bad debts. Okay, वहाँ पे debtors कम हो रहे हैं. Just like your loss by fire, goods lost by fire, वहाँ पे goods जा रहे हैं. All these are types of non-cash expense. Depreciation is a non-cash expense, right? Why the entire chapter has been dedicated to this depreciation? Do you have a chapter dedicated to salary or rent or commission paid or interest paid? No. But you have an entire chapter dedicated to this one single expense of depreciation. There might be some reason behind it. Companies घोटाला करती है. 100% करेक्ट. Depreciation में आप बहुत सारे झोल कर सकते हो. Okay? How? वो भी मैं बताऊंगा. Just for education. करना नहीं है आपको. So depreciation को पूरा चैप्टर क्यों डेडिकेट करके दिया हुआ है? क्योंकि कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इसका. Now let's delve deep into this part of depreciation. तो पहली चीज, depreciation is an expense. एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ड्यू टू यूजेज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, बराबर है. What type of assets depreciate? Fixed assets depreciate. Okay, what are fixed assets? Assets which are put to use for long term, more than a year. एक साल से ज्यादा वाले जो assets होते हैं वही depreciate होता है. अच्छा, इसमें दो ऐसे assets होते हैं जो practically कभी depreciate नहीं होते हैं, जिसमें से एक land है और एक gold है. बिजनेस में एक ही इस्तेमाल होता है इसमें से, लैंड. तो जिंदगी में कभी भी आप लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, कभी नहीं. या तो वो कांस्टेंट रहेगा वैल्यू में, या तो वो अप्रिशिएट होगा, बट कभी डेप्रिशिएट होने वाला नहीं है. इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि जब भी किसी चीज की डेप्रिसिएशन आपको ढूंढनी होती है तो वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है. याद है आपको 3 फैक्टर्स? किसी भी चीज का डेप्री अगर ढूंढना है अमाउंट, तो आपको उस एसेट की 3 चीजों की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एक होता है व्हाट इज दिस, ओरिजिनल कॉस्ट. एक होता है एस्टिमेटेड लाइफ, और दूसरा होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप. ये 3 फैक्टर्स के ऊपर किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन डिपेंडेंट होता है. ओके. लैंड जो होता है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट तो होती है जो परचेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो भी कबाड़ा कुबाड़ा वैल्यू है, बट यू डोंट हैव दिस लाइफ. दिस इज इनफाइनाइट. लैंड की जो लाइफ होती है दैट इज इनफाइनाइट. जमीन कभी खत्म होने वाली नहीं है, मरने वाली नहीं है, डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एस्टिमेट एनी डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ लैंड. याद रखना, ये एसेट को लाइफ में कभी डेप्रिशिएट करना नहीं. ओके. इसलिए जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको जनरली आप ये टर्म आगे यूज करोगे, इंडस्ट्री में काफी बार यूज होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है फॉर ऑल द फिक्स्ड एसेट्स कंबाइंड. उसमें सारे मोटा मोटी फिक्स्ड एसेट्स आ गए. So they generally all depreciate. बाकी सारे man-made fixed assets depreciate होता है. Property, plant, equipment, furniture, equipments, computers, land, not land, building depreciates. आपका मोटर कार हो गया, डिलीवरी वैन हो गया, फिक्सचर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, wiring, fittings, everything. So all these fixed assets are going to depreciate apart from land. अभी depreciation जो है, it is इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं. चार्ज करना जरूरी क्यों है? अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो चलेगा. सपोज मैं ये एयर कंडीशन लेके आया, 5 साल की लाइफ है, चलो 50,000 की वैल्यू मुझे पता है, उसको मैं ऐसे ही रखता हूँ. आई वोंट एप्रिशिएट. कहाँ दिखता है? फिर जब खराब हो जाएगा तो नया ले लूंगा. बेचोगे तभी लॉस दिखेगा. बेचूंगा तभी भयंकर सा लॉस दिखेगा. दैट इज वन थिंग. एंड पूरे 1 साल में मैं यूज करता ना दिखाया तो क्या गलत क्या होगा? कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है ना. कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट? मैजिक कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है आपका, क्योंकि आप एसी यूज करके रख रहे हो तो उसका
यूज से आपको इनकम हो रही है और उस इनकम के सामने वो खर्चा भी किया है आपने, और वो खर्चा 1 साल का नहीं है, कितने सालों का है? 5 सालों का है। तो वो खर्चा आप कितने सालों के ऊपर डिवाइड करके दिखाओगे? 5 सालों के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? बराबर से मैचिंग फॉलो होगा, क्योंकि इनकम भी 5 इयर्स की आ रही है, तो एक्सपेंस भी कितने साल का होगा? 5 इयर्स का होगा। अगर वो नहीं दिखाओगे तो खर्चा दिखेगा ही नहीं 5 साल तक, सीधा 5 साल के एंड में धड़ाम से बड़ा सा बॉम्ब फूटेगा, तो आपको लगेगा हर 5वें साल में बिजनेस लॉस कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। हर साल उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए डेप्री चार्ज करना जरूरी है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप डेप्री चार्ज नहीं करते तो मैचिंग कंसेप्ट वायलेट होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस कभी देखने मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो हो ही रहा है, दिखाना जरूरी है, इग्नोर करने से फायदा बनने वाला नहीं है। एक साथ 5-10 साल के बाद बड़ा सा बॉम्ब फोड़ेगा ये, बराबर है, खर्चा दिख जाएगा आपका रिपेयर का या मेंटेनेंस का या लॉस के फॉर्म में जब आप एसी बेचोगे तब, क्योंकि बुक्स में तो 50,000 का दिख रहा है वो, और जब बेचने जाओगे 5 साल के बाद तो समझो स्क्रैप वैल्यू है इसकी 0, तो फुल 50,000 विल अपीयर एज अ लॉस इन योर P&L स्टेटमेंट, एंड आपको लगेगा कि बिजनेस में कुछ तो पनौती है, जाप मंत्र करवाइए, हर 5 साल बाद बड़ा सा लॉस। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू चार्ज डेप्रिसिएशन, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली streamlined. It will be automatically streamlined, right? Are you getting that? Matching concept will be followed automatically. डेप्री चार्ज ना करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस मिलने वाला नहीं है। डेप्री चार्ज ना करोगे तो करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट भी नहीं मिलेगी। अपना अकाउंट्स क्या बोलता है? बुक कीपिंग अकाउंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, जो है वैसा दिखाओ, ना अच्छा ना बुरा। तो अगर आज एसेट की वैल्यू इज 50,000,
So listen now about the concept of debris. What happens if you don't charge debris? One thing is definitely your matching concept is violated. You get wrong profits. Profits are not correct. Also, the value of your asset is not correct. Our target is to show true and fair. तो वैल्यू ऑफ एसेट जो 50,000 है, क्या नेक्स्ट ईयर भी 50,000 होगा? 40 हो रहा है, 30 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, 10 हो रहा है, तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूं. तो दैट्स कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. जो है उससे ज्यादा करके दिखाना. ओके, दैट्स कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. दैट इज रॉन्ग. और कभी कभी अगर मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो वो भी गलत है. जितना है उससे ज्यादा खोखला करके दिखा रहा हूं मैं बिजनेस को. यहां पर झोल हो जाता है. तो ये थोड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या बोलता है? AS 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? विल आई टेल यू अबाउट दैट. तो फिलहाल AS 10 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ICAI स्टैंडर्ड्स इश्यू करता है फॉर ऑल द कंपनीज टू फॉलो. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एक तरीके के गाइडलाइंस होता है कि जो आप फॉलो करो, सब कंपनीज के लिए कंपलसरी होते हैं. वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो अकाउंट्स होंगे वो कंपेरेबल हो जाएंगे. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी समझो, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा महिंद्रा है, फिर अपना वो हुंडई मोटर्स है, सब है. सब अपने अकाउंट्स बना रहे हैं और सब अपने अकाउंट्स अपने अपने तरीके से बना रहे हैं. तो आई वोंट बी एबल टू कंपेयर देम एज एन इन्वेस्टर. तो अगर सभी लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करें जो गाइडलाइंस ICAI ने दी है, तो सारे के सारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर टाइप के हो जाएंगे. एक सेम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कंपेरेबिलिटी बिकम्स इजियर. ये सभी चीजें इश्यू करने का अल्टीमेट रीजन इज कंपेरेबिलिटी. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कंपेरिजन. आप अपने रिजल्ट्स दूसरों के साथ कंपेयर कर सको और अपने रिजल्ट्स अपने पास्ट रिजल्ट्स के साथ आप कंपेयर कर सको. कंपेरिजन बिकम्स इजियर. ओके, तो AS 10 that governs the fixed assets part and the depreciation part. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आप कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर बिजनेस में यूज करते हो तो उसको डेप्रिशिएट करो. कंपल्सरीली उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज लैंड. कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट करना है वो आप पे छोड़ो, एज पर द यूजेज. व्हाट अमाउंट से डेप्रिशिएट करना है वो किस पे छोड़ा गया है? बिजनेस पे छोड़ा गया. ठीक है, तो यहां पर हो जाता है ग्रे एरिया. अब मैं एयर कंडीशन यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे जैसे, अब आप कैसे सोचोगे कि भाई पता कैसे चलेगा कि एयर कंडीशन कितना चलने वाला है, एयर कंडीशन में मैं कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करूं? तो ये 3 फैक्टर्स है. ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप. जब आप खरीदोगे कोई भी एसेट तो आपको पता है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट. ऑल ऑफ यू नो दैट, द प्राइस ऑफ द एसेट. एस्टिमेटेड लाइफ कहां से पता चलेगी? मेरे थोड़ी अंतर्यामी, मेरे को थोड़ी पता है इतना साल चलेगा. अरे भाई, तुम्हारे जैसे जितने बिजनेस पास्ट में भी हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं,
इंफॉर्मेशन निकालो मार्केट से, उसमें ऐसे एसी अगर 8 घंटे चल रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, तो तुमको एक रफ आइडिया आ जाएगा। तुम गाड़ी लेने जाते हो, तुम बोलोगे कितना चलेगी, लगा 10-20 हजार किलोमीटर चलाओगे तो इतना साल चलेगी, 50,000 किलोमीटर चलाओगे तो इतना साल चलेगी, बता ही देते हैं आपको। तो एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट आपको मिल ही जाता है उसका, फेयर नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन रफ तो मिल ही जाएगा। तो यू गेट दैट एस्टिमेटेड लाइफ। ऑल्सो यू नो द एस्टिमेटेड क्या मतलब भंगार वैल्यू क्या चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये 3 फैक्टर्स आपके पास हैं, तो इसके बेसिस पे आप डेब्री का अमाउंट ढूंढ सकते हो। तो अपने यूजेज के हिसाब से मुझे पता है ये 5 साल चलेगा, तो आई हैव टू डेप्रिशिएट ओवर 5 years। दैट्स द करेक्ट वे। बट व्हाट डू बिजनेसेस डू समटाइम्स, आइदर दे वोंट डेप्रिशिएट इट, ये 5 साल का एसेट को दिखा देंगे 10 साल की लाइफ करके थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करेंगे जस्ट टू एनहांस देयर प्रॉफिट्स, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एक्सपेंसेस। इफ यू शो इट एट लेसर वैल्यू, प्रॉफिट बूस्ट अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ दे वांट टू bring down the share price and accumulate and hold the shares, what they can do is charge more depreciation on that asset or more, वो जो capital revenue में मैंने बताया था आपको, show assets as expense and show expenses as assets। तो ये एक तरीके से ज्यादा हेवी डेप्री चार्ज कर दिया तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट स्क्वीज हो जाएगा। एसेट चलता रहेगा, एसेट चलता रहेगा। देखो अभी एसी की मैं सपोज अज्यूम कर रहा हूं कि जेन्युइन लाइफ 5 साल, मुझे पता है जेन्युइन लाइफ 5 साल, मैंने 2 साल में डेप्रिशिएट कर दिया, मैंने 2 साल में डेप्रिशिएट कर दिया, प्रॉफिट्स कम करके बता दिए 2 साल के, फिर भी एसी तो चल ही रहा है ना, बुक वैल्यू 0 है, फिजिकल वैल्यू तो है एसेट की, एसी तो काम देता रहेगा, बुक में दिख रहा है 0, लेकिन मेरा काम तो हो गया, मेरे को प्रॉफिट स्क्वीज करके दिखा, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ रहा है और शेयर प्राइस भी उसके बाद बढ़ जाएगा, तब तक मैं शेयर इकट्ठा करके रख लूंगा मार्केट में। ओके, सो दीज आर ऑल टैक्टिक्स यूज्ड बाय द कंपनी, दैट्स व्हाई depreciation बहुत important, and as chartered accountant it's your job when you do audits. So when you do audits you have to do verification. What is verification? You check the assets and compare them with the book value. तो आपके पास जो भी assets है और एक वेरिफिकेशन ऑफिसर आता है, एक लीगल ऑफिसर को लेके जाते हो आप, वेरीफायर बोलते हैं उसको लेके जाते हो, देखो चेक करो ये एसेट है, ये एसेट का बुक वैल्यू है, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखाओ ओनर को, थोड़े पैसे लो और बंद। वो नहीं करना है, वो लास्ट स्टेप आपको नहीं करना है। सो यू गिव दैट क्वालिफाइड रिपोर्ट, यू गिव अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड मतलब ये अकाउंट्स क्लीन नहीं है, ये अकाउंट्स क्लीन नहीं है, इट्स कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। एंड अगर बराबर है सब परफेक्ट, देन यू गिव अ क्लीन, या ओके। So, depreciation. Now, what is this accounting standard? So, you need to understand these 4 things. Okay? ये 4 items है. Okay? सबसे पहले शुरू होता है concept. You know what are accounting concept जो हमने 11th standard में सीखे हुए हैं?